नमस्ते। आज हम भगवद गीता चैप्टर 17 के जो श्लोक 10 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, यानी कि एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। देखते हैं कि श्लोक का जो हमने खाने पीने के बारे में वहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे कैसा खाना पीना हमें करना चाहिए वो बताया गया है। तो श्लोक 9 में जैसे बोला गया था कि बहुत चटपटा खाना नहीं खाना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए जो हमारे सात्विक भोजन होती है। श्लोक नंबर 8 में बोला गया था कि जो सात्विक भोजन होती है वो कितनी हेल्दी होती है, कितना टेस्टी भी होता है, होलसम भी होता है, मन को भी सुखी रखता है। तो श्लोक नंबर 10 में बताया जा रहा था कि कितने समय के अंतर में खाने को खा लेना चाहिए। ज़्यादा देर रहने से अगर आप खराब खाना खाते हैं तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं रहता। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या आता है। The purpose of food is to increase the duration of life, purify the mind, and aid bodily strength. This is only purpose. In the past, great authorities selected those foods that best aid health and increase life's duration, such as milk products, sugar, rice, wheat, fruits, and vegetables. These foods are very dear to those in the mood of goodness. Some other foods, such as baked corn and molasses, while not very palatable in themselves, can be made pleasant when mixed with milk or other foods. They are then in the mode of goodness. All these foods are pure by nature. They are quite distinct from untouchable things like meat and liquor. Fatty foods, as mentioned in the eighth verse, have no connection with animal fat obtained by slaughter. Animal fat is available in the form of milk, which is the most wonderful of all the foods. Milk, butter, cheese, and similar products give animal fat in the form which rules out any need for the killing of innocent creatures. It is only through brute mentality that this killing goes on. The civilized methods of obtaining needed fat is by milk. Slaughter is a way of subhumans. Protein is amplies available through split peas, dal, whole wheat, etc. तो बहुत सारे अलग-अलग तरीके से हमारे खाने के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे कि हमें कैसे बेस्ट फूड में जो यहाँ पे दिया गया है मिल्क प्रोडक्ट्स है, शुगर बोला गया है, बट शुगर आजकल के दिन में बोला जाता है कि वो डायबिटीज़ करता है तो नहीं कंज़्यूम करना चाहिए, उसकी जगह गुड़ अच्छा होता है। राइस, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये हमारे लिए अच्छा है। और साथ-साथ बेक्ड कॉर्न, मोलेसेस ये जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। एंड लेकिन उनको जो मतलब टेस्टी नहीं लगता है वो जब हम मिल्क के साथ मिक्स करते हैं तो वो टेस्टी बन सकता है। और साथ-साथ ये सारे गुडनेस के ही फूड्स हैं, जैसे कॉर्न हो गया, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं दूध के साथ में। ये सारे लेकिन जो मीट और लिकर होते हैं वो अनटचेबल फूड में आता है, उसको खाने से एक्चुअल में मैंने देखा है एक्चुअल में जो मांस खाते हैं ना उनकी बिहेवियर में भी काफ़ी डिफरेंस आ जाती है। वो चीज़ होती है, मतलब लाइफ में वो बहुत नेगेटिविटी में चले जाते हैं। जो फैटी फूड है ना उसका कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब दे हैव नो कनेक्शन विद एनिमल फैट ऑब्टेन फ्रॉम स्लॉटर। जो हमने 8th वर्स में देखा था फैटी फूड के बारे में बोला गया था, वो एनिमल फैट जो काट के खाते हैं वो नहीं, बल्कि एनिमल फूड जो कि मिल्क, बटर उससे वाला है। आजकल तो एक आर्टिकल निकला था कि जो एनिमल फूड है उसमें भी ना, मतलब जो एनिमल फैट है उसमें भी एक नेगेटिविटी बोला गया था कि मतलब गाय को भी ना प्रेशराइज़ किया जाता है प्रेग्नेंट होने के लिए, उसको भी ज़बरदस्ती मतलब मेल काऊ के साथ में उसको जो मिलन करवाया जाता है वो भी ज़बरदस्ती करवाया जाता है। एक तरीके से उसके साथ वो रेप है, जो कि जिससे कि फिर वो बच्चा पैदा हो रहा है और फिर दूध वो दे रही है हमें, तो उसमें भी एक गलत कर्मा है। बस मिल्क को प्रोड्यूस करवाने के लिए ज़बरदस्ती उसको ऐसा किया जाता है। तो वो पढ़ने के बाद ना मुझे बहुत बुरा लगा था। तो आर्टिफ़िशियल मिल्क भी बनाई जाती है, मैं फिर देख रही थी कि आर्टिफ़िशियल तरीके से भी होता है। मुझे एग्ज़ैक्ट प्रोसेस तो पता नहीं है, बट अगर ऐसा हो रहा है गाय के साथ तो मैं भगवान के पास प्रेयर करूँगी कि क कृपा करके हर एक एनिमल के साथ में
जस्टिस करे और कुछ कुछ भी हो जाए इस रेप को बंद कर दे। चाहे मैंने देखा है बहुत सारे हम ह्यूमंस को खराब बोलते हैं ना, जैसे जब ह्यूमंस बहुत खराब कर रहे थे ऐसे आर्टिकल्स निकल रहे थे कि जो कुत्ते हैं या बिल्ली है वो अच्छे होते हैं, ह्यूमंस ही होते हैं जो ऐसा दर्दनाक देते हैं। नहीं, मैंने कुत्ते बिल्ली को भी रास्ते में रेप करते हुए दूसरे कुत्ते बिल्ली को देखा है। सो आई विल से कि भगवान को सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं कि एटलीस्ट रेप होने से सारे फीमेल जो एनिमल्स है उनको प्लीज़ सेव करें। प्लांट्स का तो ऐसा होता नहीं है, आई डोंट नो। प्लांट्स को भी जो अलग से रिप्रोडक्शन के लिए जो मेट करवाए जाते हैं कभी कभी, उसमें उनको कुछ फील होता है, क्या होता है वो मुझे तो नहीं ज्ञात है। बट किसी को भी एटलीस्ट ये फिजिकली या इमोशनली अनकंफर्टेबल फीलिंग से भगवान बचाए। तो ये चीज़ मैं बताऊंगी। बाकी जो है कि किलिंग एक ब्रूटल मेंटालिटी को दिखाता है। स्लॉटर एक मतलब बहुत ही ख़राब तरीका है। लेकिन आपको पता है ना, माता काली के यहाँ पे भी मांस जो है वो प्रसाद के रूप में खाते हैं। सो देर आर डिफरेंट मान्यताएं, एज पर वैष्णविज्म इसको मना किया जाता है। बाकी मान्यताएं हैं तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रही, जिसका जो मान्यता है भगवान उसको उस तरीके से सद्बुद्धि के साथ में आगे लेके जाए। Foods in the mood of passion, which are bitter, too salty or too hot, or overly mixed with red pepper, cause misery by reducing the mucus in the stomach, leading to disease. Foods in the mode of ignorance or darkness are essentially those that are not fresh. Any food cooked more than 3 hours before is eaten, except prasadam, food offered to Lord, is considered to be the mode of darkness because they are decomposing. Such foods give bad odor, which often attracts people in this mode but repulses those in the mode of goodness। मतलब जो इग्नोरेंस या डार्कनेस के मोड में होते हैं वो गंद मारने वाले खाने को भी खा लेते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। बाकी तो इंसान टू इंसान वैरी करेगा। ऐसे मैंने भी बहुत बार बासी खाना, गंद मारने वाला खाना, खराब खाना खाए हैं। बिकॉज खाना तो खाना होता है कि कुछ मिल जाए बस, उसको ही भगवान का प्रसाद समझ के मैंने भी खाए हैं। बट ठीक है, हमें हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए, अपना हेल्थ का टेक केयर करना चाहिए, सीधी बात है। Remnants of food may be eaten only when they are part of a meal that was first offered to Supreme Lord or first eaten by saintly persons, especially the spiritual master। Spiritual master के से झूठा या भगवान का झूठा ही खाना चाहिए। मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे, मैंने बोला था एक बार मेरे मदर को कि कुछ भी खाना आता है घर में पहले भगवान को चढ़ाओ, प्रसाद बना लो, फिर वो ऑटोमेटिकली टेस्टी हो जाएगा तो उसको खाओ। ये मतलब टेस्टी वाला कंसेप्ट था, बट ये भी एक अंदर से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल या पॉजिटिविटी से भर जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम कर सकते हैं। Otherwise, the remnants of food are considered to be in modes of darkness and they increase reflection or disease. Such foodstuff, although very palatable to persons in the mode of darkness, are neither liked nor even touched by those in the mode of goodness. The best food is the remnants of what is offered to the Supreme Personality of Godhead. In Bhagavad Gita, the Supreme Lord says that he accepts the preparations of vegetables, flour, and milk when offered with devotion. Patram, Pusam, Phalam, Tvam. Of course, devotion and love are the chief things which the Supreme Personality of Godhead accepts, but it is also mentioned that the prasadam should be prepared in a particular way. Any food prepared by the injunctions of the scripture and offered to the Supreme Personality of Godhead can be taken even if prepared long ago, because such food is transcendental. Therefore, to make food antiseptic, eatable, and palatable for all persons, one should ऑफर फूड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो बोला जा रहा है कि जब हम प्रसादम यानी कि भगवान को जब चढ़ाते हैं उसमें मंत्र भी जाप करते हैं। मंत्र क्या करते हैं, नेगेटिविटी को काट देता है। मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि आप हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जापते हो, तो मैंने बोला था वाटर फिल्टर सुना है, जैसे पानी जब जाता है वो फिल्टर सारे नेगेटिविटी को कैच कर लेता है और आपको शुद्ध पानी देता है, वैसे ये एक थॉट्स के फिल्टर है। आप जब मंत्र जाप करते हो जो भी नेगेटिव ऑरा एनर्जी थॉट्स आसपास घूम रही है, लोगों की जो नज़र है वो सब फिल्टर हो करके आपके पास सिर्फ पॉजिटिविटी आती है। जो ज़रूरत नहीं है आपके लिए वो कट हो जाता है, एंड जो ज़रूरत है वो अगर कभी भी बाई चांस आपने अब्जॉर्ब कर भी ली तो अंदर जाने के बाद भी वो काट देता है। वो मलहम का काम, एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो वैसे ही आपको हमेशा ही प्रसाद
में लेना चाहिए। अगर कोई भी खाना है उसको भगवान को पहले चढ़ाओ, उनका मंत्र जाप के साथ में उसको कर लो पावरफुल, एंड फिर भगवान को नमन करते उसको कर लो ग्रहण। तो इससे होगा आपके अंदर की सारी विशुद्धियाँ एंड को नाश, और शुद्ध बन जाएगा आपका अंदर का शरीर और अंतर मन। तो मन तो हमारा सोल शरीर से भिन्न नहीं है, भिन्न है और है भी नहीं। मतलब शरीर मर जाएगा, सोल नहीं मरेगा, बट सोल जब शरीर के अंदर रहता है तो सोल मन से शरीर से प्रभावित भी होता है। तो जब वो अंदर रहता है तो उससे कनेक्टेड रहता है, जब अंदर मतलब बाहर निकलने का वक्त हो जाता है तो निकल जाता है। सो ये बहुत ही फाइन लाइन है, इसको समझने की ज़रूरत है कि सोल हमारे पूरी तरीके से शरीर के ऊपर डिपेंडेंट ना होके भी शरीर का एक अंश है। जब तक हम जीवित है तो शरीर और मन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। जब हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा तब सोल इधर से निकल के दोबारा एक शरीर पकड़ लेगी। यही तक है आज का श्लोक। अगले दिन हम श्लोक 11 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। और अगर आपको इस शरीर को पाना, प्राप्त करना, इस कर्म बंधन से मुक्त होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हरि बोल और हरि कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, ताकि इस बंधन से आप मुक्त होकर शुद्धता को प्राप्त करें। ये शुद्धता कैसी होती है, क्या होती है, तो उपलब्धि के पश्चात ही पता चलेगा। एटलीस्ट इस वाली ज़िंदगी को मस्त बनाने के लिए और एकदम खूबसूरती से भरने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का आज ही से जाप शुरू करें। हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।